राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन को लेकर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल साबित हुई है, तो वहीं कानून व्यवस्था और गैंगवार की घटनाएं भी लगातार प्रदेश में पांव पसार रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने पीएफआई को लेकर भी बड़ा बयान देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया अजमेर पहुंचे। उन्होंने अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गुर्जर के साथ ही पैनल को शुभकामनाएं भी दी और सभी को संबोधित करते हुए राजनीति में पढ़े लिखे युवाओं को सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान भी किया। इस कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल साबित हुई है। लगातार नकल के मामले सामने आए हैं, तो वहीं स्किल डेवलपमेंट की योजनाओं का भी अभाव देखने को मिला है, जिसके कारण राजस्थान के युवाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में 5000 से अधिक युवाओं ने अब तक बेरोजगारी के चलते अपनी जान दे दी है। यह सरकार की विफलता को उजागर करता है और प्रदेश में युवा अपराध की ओर बढ़ रहा है। गैंगवार और हत्याएं राजस्थान में आम हो चली हैं। महिलाओं व बालिकाओं पर भी लगातार अपराध बढ़ रहा है, जिसे रोकने में सरकार अब तक सक्षम दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उदयपुर में भी बजरंग दल के नेता की हत्या कर दी गई। इसके पीछे कमजोर कानून व्यवस्था, जांच में लापरवाही भी दिखाई दे रही है। पूनिया ने सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते मिली संरक्षण के कारण इस तरह की हत्या हुई है, ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि पीएफआई लगातार प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था का फायदा उठाते हुए अपने पांव जमा रही थी और इसे लेकर एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की जांच भी की जा रही है, जिसमें सामने आया कि अरब से राजस्थान में पीएफआई को फंडिंग दी जा रही है, जिसके कारण कई गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं और यही कारण हो सकता है कि राजस्थान में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं। राजस्थान में पिछले 4 वर्षों से जो सरकार काबिज है, कूद के पैर पालने में दिख जाते हैं। 2019 में थानागाजी की गैंगरेप की घटना से इस सरकार की बुनियाद शुरू हुई थी। उसने पूरे देश में उस घटना ने शर्मसार किया था और कालांतर में उसकी परिणति हुई राजस्थान में 8.5 लाख मुकदमों के जरिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है 17 बलात्कार प्रतिदिन और 7 हत्याएं। यानी इस सरकार ने पिछले 4 वर्षों में दी है तो ध्वस्त कानून व्यवस्था दी है। किसी भी प्रदेश की खुशहाली की, किसी प्रदेश की तरक्की की कारक होती है उनकी शांति व्यवस्था, और इसलिए राजस्थान की सरकार ने इस मामले में निराश इसलिए किया कि पूर्णकालिक गृह मंत्री नहीं है। पुलिस में जिस तरीके से राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ और संसाधनों के अभाव के कारण पुलिसिंग लगभग खत्म हो गई और राजस्थान आज ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं कि अपराधों की राजधानी हो गया। किसानों से कर्जा माफ़ी के नाम पर ठगी करी। राजस्थान के 18,000 किसानों की ज़मीनें नीलाम हो गई उस वादा खिलाफी के कारण जिसमें पूरे कर्जे माफ़ी की बात कही गई थी। राजस्थान के 5,993 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि राजस्थान में देश की सर्वाधिक बेरोजगारी दर है 30% और उसमें पेपर लीक ने नौजवानों के सपनों को तोड़ा। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये मैं नहीं कह रहा, पब्लिक डोमेन में जब मुख्यमंत्री ने पूछा क्या रिश्वत देनी पड़ती है तबादलों के लिए, तब हाँ की आवाज़ आई। दोबारा पूछा गया तभी ये कहा गया कि राजस्थान में तबादलों के लिए पैसे लिए जाते हैं। उसको इस तरीके से प्रमाणित किया जा सकता है कि हर वर्ष 600 मुकदमे एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज होते हैं। हर 12 किलोमीटर पर अधिकारी और कर्मचारी ट्रैप होता है। अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, बिजली, सड़क और पानी, इस बुनियादी समस्या के लिए राजस्थान की आवाम जूझ रही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान की सरकार की वानगी है कि 4 वर्षों में वो नेतृत्व का फैसला नहीं कर पाए। लगातार अंतर्कलह, अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध, कभी बाड़ाबंदी के रूप में, कभी इस्तीफों के रूप में। तो कुल मिलाकर राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह के कारण शासन पर फर्क पड़ा और राजस्थान आज हिंदुस्तान के पिछड़े राज्यों में शुमार हो गया। किरोड़ी सिंह उस दौरान अजमेर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई।
तो लगातार जो मुख्य आरोपी हैं वो गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं। जब बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस उन पर लाठीचार्ज कर रही है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो उस समय के अध्यक्ष थे जारोली, मैंने उनका बयान पढ़ा था कि ये सारा काम राजनीतिक संरक्षण में हुआ है। इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी पीछे दरवाजे से, चोर दरवाजे से अपने कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को भर्ती करना चाह रही थी, और किसी भी वजह से जब ये एक्सपोज हुआ तो छोटी मछलियां तो पकड़ी गई, बड़े मगरमच्छ बच गए। राजस्थान की सरकार में नैतिकता और ईमान होती, एसओजी ने एक सही दिशा में जांच शुरू की थी, लेकिन आधे रास्ते ही उस जांच को डाइवर्ट कर दिया गया। इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। और मैं तो ये मानता हूं कि जब कोई इतना बड़ा अपराध होता है तो उस अपराध का दोषी मुखिया होता है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने इस मसले में नौजवानों के साथ न्याय नहीं किया। एक तो 30% बेरोजगारी, उस पर रीट की चीट ने नौजवानों के सपनों को तोड़ा है। देखिए, ये पहली घटना नहीं है। उसी उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी की गर्दन काटकर हत्या कर दी गई, जिसका कोई दोष नहीं था। लेकिन जब सरकार तुष्टीकरण करती है तो उसका नमूना है कि रामनवमी पर और हिंदू नववर्ष पर प्रतिबंध लगाया जाता है और हिजाब के मसले में पीएफआई को परमिशन दी जाती है। जब सरकार निरपेक्ष नहीं होती, जब सरकार तुष्टीकरण करती है, तो इस तरीके से आशंका है। जब एनएसए ने जांच की, एनआईए ने जांच की पीएफआई की, तो पता लगा कि अरब से उसके जो टेरर फंडिंग होती है उसके तार जुड़े हुए थे। इस तरीके के अराजक तत्वों ने प्रदेश की शांति को भी भंग किया और उनको ये जगह महफूज लगी कि यहाँ अपराध करेंगे और कुछ बिगड़ेगा नहीं। उसका नतीजा है कि एक के बाद इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। ये पहली घटना नहीं है, प्रदेश के हर हिस्से में इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। राजस्थान की सरकार पर, जो मैंने कहा कि कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल खड़े करती है। मैंने कहा कि पीएफआई को एक स्पेस मिला, यहाँ पर एक धरातल मिल गया था, और उसको जब एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था तो हम लोग पहले उनकी जांच से पहले ही कहते रहे थे कि यहाँ पर कहीं न कहीं पीएफआई के तार जुड़े हुए हैं, और उसने टारगेट भी किया है। और जो फंड आए हैं वो दहशत फैलाने के लिए, लोगों को भयभीत करने के लिए भी, और एक तरीके से उनको अवसर मिला उस जो अरब से जो टेरर फंडिंग होती है अपराधियों को पनपने में। तुष्टीकरण के नाम पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से उनके हौसले और ज़्यादा बढ़े।